आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसके बाद बहुत सारे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पे बहुत सारे हम वीडियोस लाने वाले हैं। जैसे ही इस वीडियो में 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि 1000 लाइक जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आपको नया वीडियो मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये सबसे ज्यादा जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। अगर हम लैंड बाउंड्री का बात करें तो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री जो है बांग्लादेश सबसे ज्यादा शेयर करता है और सबसे कम अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है तो वो है अफगानिस्तान। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग? शेरशाह सूरी मार्ग कौन से नेशनल हाईवे को कहा जाता है? NH1, NH2, NH3, NH4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 NH1। NH1 जो है इसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है या कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। इन्होंने ही बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने ही बनाया था और इसे आज जो है NH1 के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज इन। देखिए जो भी नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है ये बिल्कुल आप याद रख लें क्योंकि एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपको यहाँ देखने मिल सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 उत्तराखंड। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। Which city is called जीरो माइल सेंटर? कानपुर, दिल्ली, नागपुर, मुंबई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 नागपुर। नागपुर जो है इसे कहा जाता है जीरो माइल सेंटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर देखें तो ये सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया में जो है ये लोकेटेड है और यहाँ पे जो है जीरो माइल मार्कर भी यहीं पे लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है जीरो माइल सेंटर जो है ये कौन सी सिटी को कहा जाता है? ये नागपुर को कहा जाता है। पिन कोड ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1950, 15 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1972, 15 फरवरी 1976। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 में जो है पिन कोड इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नथुला पास इज इन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सिक्किम। देखिए जितने भी पास हैं इंपॉर्टेंट उनको बिल्कुल आप देख लें। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पास हैं, श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर में है, फिर सिक्किम में है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख लें जो भी इंपॉर्टेंट पास है उनके बारे में जान लें कि वो कहाँ पे है। तो नथुला पास जो है ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। Which is the highest peak in नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल्स जो है इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? मनामाला, देवीमाला, पेरूमल पीक, डोडा बेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 डोडा बेटा। ये डोडा बेटा जो है ये है हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिंबकेश्वर, अमरकंटक, महाबलेश्वर, सतपुरा रेंज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 त्रिंबकेश्वर। त्रिंबकेश्वर जो है ये इसे त्रिंबक के नाम से भी जाना जाता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से जो है गोदावरी ऑरिजिनेट होती है। अब बात कर लेते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सा नदी ऑरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। आपको याद रखना है महाबलेश्वर से कौन सी नदी? कृष्णा नदी जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। अमरकंटक से जो नदी ऑरिजिनेट होती है वो कौन सा है? नर्मदा। ये आपको याद रखना है नर्मदा से जो है अमरकंटक नदी यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो ये अलग अलग आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंजरा एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 गोदावरी। तो मंजरा और इंद्रावती जो हैं ये किनके ट्रिब्यूटरीज हैं? ये गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज हैं। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनको बिल्कुल याद रख लें। वो कौन से नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं? गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है उनको याद रख लें। ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट नदी जो है उनके ट्रिब्यूटरीज को बिल्कुल आप याद रख लें। तो मंजरा और इंद्रावती जो है ये दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी के। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज्यादा शुगर केन जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया में। ये सभी बिल्कुल देख ले। शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है? रबड़ कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? कॉफी कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? उसके बाद राइस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सब बिल्कुल देख ले क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हुए आपको जरूर एग्जाम में दिखेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट कार्डामम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पालानी हिल्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 नीलगिरी हिल्स। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। ऑलमोस्ट जो है इंडिया का मैप ऐसा कुछ है और यहाँ पे जो है आपको ईस्टर्न घाट्स देखने मिलेंगे, यहाँ पे जो है आपको कुछ वेस्टर्न घाट्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये नीलगिरी हिल्स है और यहाँ पे ये है ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ जो कहा जाता है लगभग ये मिलते तो नहीं है लेकिन कहा जाता है कि ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। और ठीक इसके नीचे यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या है? कार्डामम हिल्स है। तो साउदर्न मोस्ट हिल अगर पूछा जाए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि साउदर्न मोस्ट हिल कौन सा है? तो साउदर्न मोस्ट हिल जो है ये कार्डामम हिल है और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, केरला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो है बैरन आइलैंड प्रेजेंट है।
क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बैरन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में वो एक्टिव वोल्कानो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो भारत में एक्टिव वोल्कानो अगर कहीं पे पाए जाते हैं तो वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा बने तो जिस तरह क्वेश्चन बने उस तरह आपको जवाब देना है। बैरन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, अंडमान निकोबार में, और बैरन आइलैंड में जो है एक्टिव वोल्कानोस पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रीशैलम डैम इज ऑन व्हिच रिवर, श्रीशैलम डैम जो है कौन से रिवर के ऊपर में है। देखिए जो डैम्स बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट कौन से स्टेट में है और कौन से रिवर के ऊपर में बनाए गए हैं, ये बिल्कुल आप देख लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 कृष्णा। कृष्णा नदी के ऊपर में जो है ये बनाया गया है श्रीशैलम डैम। कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में जो है लोकेटेड है। और कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये बनाया गया है कृष्णा नदी के ऊपर में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट वाज टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, इसको भिलाई स्टील प्लांट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है इंडिया का। इससे पहले भी स्टील प्लांट बनाए गए थे, लेकिन वो जो है किसी के कोलैबोरेशन से बनाए गए हैं, कोई अलग कंट्री के कोलैबोरेशन से बनाए गए हैं, या कोई अलग कंट्री के असिस्टेंट से बनाए गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट व्हिच हैज बीन बिल्ड बाय रशियन असिस्टेंट। तो रशिया के असिस्टेंट या सोवियत यूनियन उस समय नाम से जाना जाता था, तो रशिया के असिस्टेंट से इनमें से कौन सा स्टील प्लांट बनाया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है ये रशिया के असिस्टेंट से बनाया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जो बनाया गया है कोलैबोरेशन विद जर्मन फिल्म, एक जर्मन फिल्म के साथ, जर्मन कंपनी के साथ मिलकर ये बनाया गया है राउरकेला स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट का अगर बात करें तो ये जो है ब्रिटिश के असिस्टेंट के साथ मिलके जो है ये बनाया गया है। तो अलग अलग याद रखें, भिलाई जो है किसके असिस्टेंट के साथ बनाया गया है, रशिया या सोवियत यूनियन के असिस्टेंट के साथ जो है मिलकर बनाया गया है। दुर्गापुर जो है ब्रिटिश असिस्टेंट के साथ मिलकर बनाया गया है। और राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी के कोलैबोरेशन के साथ ही बनाया गया, जर्मनी के कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ जो है ये बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रानीगंज कोल माइन इज इन, रानीगंज कोल माइन जो है कहाँ पे है, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा कोल माइन है वेस्ट बंगाल का रानीगंज कोल माइन। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो बिल्कुल याद रखें, जितने भी इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं उनको भी बिल्कुल याद रखें, और वो कहाँ पे लोकेटेड है वो भी बिल्कुल आप याद रखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चेक कर लें कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप मिस कर जाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया, कोची, पारादीप, हल्दिया, कांडला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 हल्दिया। हल्दिया पोर्ट जो है ये पहला जो है ग्रीन पोर्ट है इंडिया का। पहला ग्रीन पोर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है बायोडीजल यूज किए जाएंगे, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, बायोडीजल यूज किए जाएंगे हल्दिया पोर्ट में। जितने भी यहाँ पे ऑपरेशन कैरी ऑन किए जाएंगे हल्दिया पोर्ट में, वहां पे बायोडीजल ही यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेट हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 गुजरात। गुजरात जो है इसका जो कोस्ट लाइन है ये सबसे बड़ा है पूरे इंडिया में। ठीक है, इसका जो कोस्ट लाइन का एरिया है, यहाँ पे अगर गुजरात का बात करें तो यहाँ पे गुजरात, इंडिया का मैप बात करें तो यहाँ पे गुजरात है यहाँ पे, तो इसका जो कोस्ट लाइन है ये सबसे ज्यादा है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास जो है ये किसे कनेक्ट करता है, लेह एंड श्रीनगर, लेह एंड शिमला, लेह एंड कारगिल, नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 लेह एंड श्रीनगर। तो जोजिला पास जो है ये किसे कनेक्ट करता है, लेह और श्रीनगर को। जितने भी पास है इंपॉर्टेंट उनको बिल्कुल देख लें, कौन से स्टेट में है वो भी बिल्कुल आप देख लें। फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, ड्रेनेज बेसिन, टेरेन, दोआब, वाटर शेड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 दोआब। इसे क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक नदी के दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आके एक नदी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच का जो ये लैंड है ना, ये फर्टाइल लैंड है और इसे हम कहते हैं दोआब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 15 डिग्री चैनल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से जो है ये सेपरेटेड है, क्योंकि यहाँ से जो है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है यहीं से पास होता है, यही प्लेस से पास होता है, और इन दोनों को जो है सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगा इज द अनदर नेम ऑफ, दक्षिण गंगा जो है ये किसका अलग नाम है, कौन से नदी का दूसरा नाम है, कृष्णा, तुंगाभद्रा, गोदावरी, कावेरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 गोदावरी। गोदावरी जो है इसका अलग नाम है एक दक्षिण गंगा, साउथ गंगा के नाम से भी ये जाना जाता है। ये जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। अब आगे बढ़ते हैं। रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा आर इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है
ऑप्शन 1 इग्निशियस रॉक। इसे इग्निशियस रॉक कहेंगे। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां से जो मैग्मा या लावा निकलता है वो जो ठंड हो जाते हैं, जो वो कूल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो रॉक फॉर्म करता है वो होता है इग्निशियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? जो भी सेडिमेंट डिपोजिट होते हैं और फाइनली सेडिमेंट जो डिपोजिट होते हैं और उनके डिपोजिशन से अर्थ के नीचे जो रॉक्स फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? देखिए, जो इग्निशियस रॉक होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये हीट और प्रेशर के वजह से जो रॉक फॉर्म करते हैं, ये फाइनली जो रॉक फॉर्म करते हैं ये होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 टाइप के रॉक होते हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल इन्हें आप याद रख सकते हैं और इनके बारे में और ब्रीफ में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लगून। देखिए, लगून पहले किसे कहा जाता है वो पहले जान लीजिए। अगर आप जान लेते हैं कि लगून किसे कहा जाता है तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सा लगून है। देखिए, लगून कहा जाता है सैंड वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम मेन सी बाय सैंड बार और स्प्लिट। देखिए, जो मेन सी से सेपरेट हो जाते हैं, मेन सी है मान लीजिए यहाँ से सेपरेट हो गया ड्यू टू सैंड बार्स, ठीक है, तो ये जो लेक है इसे लगून कहा जाएगा। तो उलर लेक, प्रियर लेक, चिलिका लेक, लोकतक लेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है ये सॉल्ट वाटर लेक है पहली बात, और ये जो है सी से ये सेपरेट होके बना है, तो इसे कहेंगे लगून। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।